जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है, मंजिल अपनी कुछ खास रखना। सफलता जरूर मिलेगी मेरे दोस्त, बस इरादे नेक और हौसले पे हिसाब रखना। नमस्कार, मैं अविनाश विश्वास स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ्स माउंट में। और आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत में फेल पास वाला जो कल प्रश्न पढ़े थे उसका कुछ अगला भाग। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि एक विद्यालय में 500 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का वॉलीबॉल अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। यदि 45% लड़के वॉलीबॉल तथा 75% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, इसमें बताना है कि दोनों खेल खेलने वाले कितने विद्यार्थी हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। इसका एक सूत्र है कि संख्या बराबर NA प्लस NB और माइनस N इंटरसेक्शन B। ठीक है, इस पे हम इसको हल कर लेंगे। तो चलिए 500 लड़के हैं, ठीक है, तो NA का मान ज्ञात करेंगे। जो 45% है मेरा NA है और 75% जो है NB है। ठीक है, तो पहले NA और NB का मान ज्ञात कर लीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? 500 का 45%, 0000 और ये कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20 और 2 = 22। NA का मान आ गया 222। अब NB का ज्ञात करिए जो 75% दिया है, तो 500 का 75%, 0000 काट लीजिए, 5 × 25 तो 35 और 2 = 37, 375 NB का आया। अब ये जो है ये किसका है? ये दोनों खेलने वालों का है। ये संख्या किसका दिया हुआ है? दोनों खेलने वाले का। फुटबॉल और वॉलीबॉल जो दोनों खेलते हैं ना, उनकी संख्या यहाँ पे लिखा जाएगा, लेकिन उनकी संख्या हमको पता नहीं है। जब पता नहीं है तो इसको जो है वही लिख दीजिए। और इधर टोटल संख्या, लड़कों की संख्या कितना है? 500 लिख लें। अब इसको चलिए हल करते हैं। अब देखिए ये जो 500 है ये यहाँ पे चला आएगा, क्योंकि हमको ये ज्ञात करना है। हमको वैसे लड़कों की संख्या ज्ञात करना है जो फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों खेलते हैं। तो फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलने वाले लड़कों की संख्या बराबर, इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 600। ठीक है, और ये 500 जो बराबर किस तरफ है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। कितना आया? N नंबर ऑफ दोनों खेलने वाले लड़के, तो आ जाएगा यहाँ पे मेरा 100 घट के। ठीक है, तो दोनों खेल खेलने वाले लड़कों की संख्या कितना आया? 100। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। इसमें जो होता है ये किसका होता है? दोनों खेलने वालों की। और ये जो है किसको? पहला खेल क्या है? वॉलीबॉल है। तो वॉलीबॉल खेलने वाले कितने हैं? वॉलीबॉल खेलने वाले कितने हैं? 45%। और फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 75%। ठीक है, तो ये एक खेल का, ये एक खेल का, लेकिन ये जो है ना, ये दोनों का होता है। यदि दोनों का ज्ञात करना है तो दोनों बराबर हम कर लेंगे और ये संख्या को इसको जोड़ करके टोटल में से घटा देंगे। 100 है, अर्थात मेरा आया कि दोनों खेल खेलने वाले लड़कों की संख्या कितना है? 100 है। चलिए एक तरीका और बताते हैं जो बिल्कुल शॉर्टकट है। एग्जाम वगैरह में आप इससे बना सकते हैं। ये तो खैर जानकारी के लिए रखिए, लॉन्ग मेथड जानना जरूरी है, समझ में आता है। और शॉर्ट मेथड इसलिए जाना जाता है कि जल्दी से हम प्रश्न को सॉल्व कर लें। अब देख लीजिए, ये 45% है, एक खेल खेलता है, और ये जो है 75% है। इन दोनों को जोड़ लीजिए आपस में, 45 प्लस 75। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ करके 100 में से घटा लीजिए। इन दोनों को जोड़िए, कितना आ जाएगा? 120 माइनस 100 बराबर में क्या आया मेरा? 20। ये 20% आ गया। ठीक है, ये सब प्रतिशत में रहेगा। 20% ऐसे लड़के हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी, अब ये 500 जो है ना, 500 लड़के अपने आप में क्या है? 100% के बराबर है। 100% के बराबर है। ठीक है, लेकिन 100% से जितना बेसी आ जाएगा वो दोनों खेल खेलने वालों की संख्या आएगा। ठीक है, दोनों खेल, एक ये लड़का है प्रॉपर फुटबॉल खेलता हो, एक ये लड़का प्रॉपर वॉलीबॉल खेल रहा है, तो इन दोनों को मिलाकर 100% होना चाहिए, सिर्फ इन दोनों को।
लेकिन 100 से यदि बेसी हो जा रहा है, जितना बेसी होगा है ना उतना ही क्या हो जाएगा, दोनों खेल खेलने वालों की संख्या आ जाएगा। तो अब इन दोनों को हम जोड़ दिए थे 120% आया। अब इसमें से 100% हम घटा लिए तो कितना आ गया मेरा 20%। ये 20% क्या आया, दोनों खेल खेलने वाले लड़कों की संख्या आया। दोनों खेल खेलने वाले कितने हो गए 20%। अब देखिए 500 का 20% निकाल लीजिए। अब आपसे यदि पूछा जा रहा है कि दोनों खेल खेलने वाले लड़कों की संख्या बताएं, कितने लड़के ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, तो कुल लड़कों की संख्या का 20% निकाल लेंगे। तो कुल लड़के कितने हैं 500 है, 500 का 20% निकालें तो 20 पंजा 100, 100। ठीक है, यहाँ भी 100 है। तो ये आसान होता है, इसको जोड़ करके 100 में से घटा देना होता है। ये जब भी जोड़िएगा ना, ये जब भी जोड़िएगा तो 100 से बेसी इसका मान आता है। जैसे 20% बेसी आया, 20%, 30%, 40%, जो भी आ जाए। अगर 150 आ जाए, 150 आ जाए, 150 आ जाए, तो इसमें से 100 घटा लेंगे तो पता चलेगा 50 अधिक आया है। तो 50 कौन है, 50 दोनों खेल खेलने वाले लड़कों की संख्या है। 50 दोनों खेल खेलने वाले लड़कों की संख्या है। 100 पर जितना अधिक आ जाए वो दोनों खेल खेलने वाले लड़कों की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 आया तो 500 का 20% निकाल लिए तो पता चला कि 100 लड़के ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न दिया हुआ है, कंपनी में 70% कर्मचारी जूस पीना पसंद करते हैं तथा 40% फल खाना पसंद करते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी जूस अथवा फल जरूर लेता है तथा 50 कर्मचारी जूस तथा फल दोनों पीते हैं तो कंपनी में कुल कितने कर्मचारी होंगे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। कर्मचारी बराबर x हम मान चुके हैं। ठीक है, अब संख्या बराबर मेरा ये हो जाएगा NA प्लस NB माइनस NA यूनियन इंटरसेक्शन B। अब चलिए यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, अब x का 70% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x का 70% निकालेंगे कितना आ जाएगा 7/10, 7x/10 और प्लस अब x का 40% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 40% बराबर होता है 20 गुना 40 और 20 पंजा 100 अर्थात 2x/5। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है दोनों पीने वालों की प्रतिशत नहीं संख्या दिया हुआ है। संख्या दिया हुआ है तो संख्या को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 50 दिया हुआ है, 50 को घटा लेंगे। ठीक है, अब इसका हल कर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, x बराबर इसका एलसीएम ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 7x और प्लस 4x माइनस 50। अब देख लेंगे इसको क्या कर लेंगे हम, ये 7 4 11 x हो गया और ये बट्टा में क्या है 10 है। x को x तरफ रख लेंगे और अंक को अंक तरफ रख लेंगे। इस x को उठा करके इस तरफ ले जाते हैं, इस 50 को यहाँ लाते हैं। ठीक है, तो 50 बराबर ये माइनस से प्लस में हो गया, ये प्लस से माइनस में हो जाएगा 11x बटा 10, 7 4 11 हुआ और माइनस में x तो क्या हो जाएगा ये 10x। हाँ, तो 11x में से 10x चला जाएगा और बटा में क्या बचा हुआ है 10 बचा हुआ है। तो कितना बच क्या जाएगा 50 बराबर x/10, x/10 आया तो x बराबर क्या हो जाएगा 500। कैसे 500, ये जो है भागा में इधर आके क्या हो गया गुना में हो गया, 50 गुना 10 बराबर 500। तो हमारा निकल के क्या आया, कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या 500 आया। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ये कुल कर्मचारी है, कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या 500 आ गया। अब देखिए वो जो एक ट्रिक बताए हुए थे शॉर्टकट वाला, उसको देख लेते हैं। उसमें क्या है, दोनों प्रतिशत को जोड़ करके 100 में से घटाना होता है। 70 प्लस 40 और माइनस 100 कितना हो जाएगा 7 4 11 अर्थात 110। 110 में से 100 जब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10%। ठीक है, 10%। ये 10% कौन है, दोनों पीने वालों की संख्या है। दोनों पीने वालों की संख्या है। 10% क्या है, दोनों पीने वालों की संख्या। जब भी इसको जोड़ करके 100 में से घटाते हैं तो दोनों की संख्या ज्ञात होता है। ठीक है, तो यदि हमारे पास 10% आया दोनों पीने वालों की संख्या, पीने वालों की संख्या कितना दिया हुआ है वो तो प्रतिशत में आया,
लेकिन एक्चुअल संख्या दिया हुआ है कि 50 है। 50 कर्मचारी ऐसे हैं जूस तथा फल दोनों पीते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है 10% बराबर 50 हो गया। ठीक है, इसीलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा? 50 गुना 10, 500 हो जाएगा। ठीक है, 100% बराबर क्या हो गया? 500 हो गया। और थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके आपको दिखा देते हैं, अगर फंस रहे होंगे कैलकुलेशन में तो 50/10 हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा। अब इस 0 से 0 काट लिए तो कितना आ गया? 500 आ गया। तो कुल कर्मचारी कितने हो गए? कुल स्टाफ कितने हैं? 500 है। यही हमारा आंसर निकल के आया। चलिए आगे देखिए, आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे अर्थात फेल रहे, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल रहे अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल विद्यार्थी 2500 हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या 2500 दिया हुआ है, तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, कितने विद्यार्थी फेल रहे। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। केवल एक ही विषय में फेल अर्थात अनुत्तीर्ण हम ज्ञात करेंगे। ये पहला विषय क्या है? 35% इसका है ना अनुत्तीर्ण, तो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण क्या कर लेंगे? 2500 का 35% निकालेंगे। ठीक है, अच्छा 35% को हम लोग ऐसे लिखते हैं 5 7 35 और 5 20 100, 7/20 के रूप में लिख देते हैं। इसका ये भिन्न हो गया, 35% के ये बराबर है। इस 20 से चलिए काटते हैं इसको, 1 0 से 1 0 और 2 से इसको काट लेंगे 125 बार में। 125 साथ कितना हो गया? 875। ठीक है, अब चलिए दूसरे विषय में, केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण इतना हो गया। अब दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण अर्थात फेल 2500 का ये कितना हो जाएगा? 42%। अब 42% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको 2 से काट लीजिए 21 बार में, 2 से ये 50 बार में, 21/50। ठीक है, ये 50 से कितना बार में कट जाएगा? 50 से बार में कट जाएगा। अब चलिए 50 से 21 में गुना कर लीजिए, 5 का 5, 5 दूना 10, 1050 आया। ठीक है, पहले विषय में 875 और दूसरे विषय में 1050, और जबकि दे रहा है कि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण बराबर 2500 का 15% कितना हो जाएगा? 5 3 15, 5 20 100, 3/20। ठीक है, तो इसको इससे कितना बार में काट रहे हैं? 125 बार में, तो ये कितना जाएगा? 375। तो यहाँ पे हम तीनों निकाले हैं कि तीनों प्रतिशत का वैल्यू कितना होगा 2500 में। तो दे रहा है कि एक विषय में 35% अनुत्तीर्ण और दूसरे में 42% अनुत्तीर्ण और दोनों विषय में 15% अनुत्तीर्ण। तो तीनों का अनुत्तीर्ण हम निकाल लें। एक विषय में कितना? 875, दूसरे में कितना? 1050, और तीसरे जो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है उनकी संख्या कितनी है? 375। ठीक है, तो अब चलिए, अब हमको बताना है केवल एक ही विषय में अनुत्तीर्ण छात्र। ठीक है, तो केवल एक ही विषय में अनुत्तीर्ण अर्थात फेल। तो इसको देखिए, 875 में से इस 375 को घटाना पड़ेगा। 875 माइनस 375 बराबर क्या निकल के आ गया? 500। ठीक है, और फिर इस दूसरे विषय में कितना हो जाएगा? 1050 में से 375, इसको भी घटाना पड़ेगा। देखिए, ये जो 375 है इन दोनों में से घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि ये जो 375 दोनों में शामिल है, इसको इसमें मिलाया गया है तब जाकर 875 हुआ है। इस 375 को इस दूसरे विषय में भी मिलाया गया है तब जाकर के 1050 हुआ है। ठीक है, ये दोनों में सम्मिलित है, 15% जो है दोनों में सम्मिलित है।
जो कि 375 के बराबर है। तो इसीलिए इन दोनों में से हम घटा रहे हैं। तो चलिए 875 में से 375 गया तो 500 आ गया। अब इसमें से इतना घटाने के बाद कितना आ जाता है देख लेते हैं। और 5 का 5 और ये 7 हो जाएगा और ये 9 हो गया तो ये 6 हो जाएगा। सिर्फ पहले विषय में फेल अर्थात अनुत्तीर्ण। अच्छा, और सिर्फ दूसरे विषय में फेल। ठीक है, ये पहला में फेल हो गया 500 और दूसरा में 675। अब हमसे पूछ रहा है कि केवल एक ही विषय में अनुत्तीर्ण। तो केवल एक ही विषय में फेल अर्थात अनुत्तीर्ण पूछ रहा है अगर हमसे, तो क्या हो जाएगा, इस 500 और 675 का आपस में जोड़ दीजिए। 500 प्लस 675 क्या हो जाएगा, 1175। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल एक ही विषय में अनुत्तीर्ण का मतलब कि पहले विषय में सिर्फ पहला विषय में फेल और सिर्फ दूसरा विषय में फेल, दोनों के एक साथ जोड़ देंगे तो केवल एक ही विषय में फेल आ जाएगा। फेल का मतलब अनुत्तीर्ण, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, अब इसका एक और तरीका है, उसको भी बताते हैं। तो देखेंगे कि हमको अनुत्तीर्ण ही निकालना है, अनुत्तीर्ण सीधा सीधा दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ उत्तीर्ण निकालने के लिए बोल दिया होता तो इसको क्या करते हैं हम, 100 में से घटाना पड़ता हमको। लेकिन चलिए देखिए, एक है 35%, एक दिया हुआ है 35% और दूसरा क्या दिया हुआ है 42% और बीच वाला क्या दिया हुआ है 15%। ठीक है, अब 35 में से 15 जाएगा कितना आ जाएगा 20%, इसको जोड़ना होगा। और 42 में से 15 जाएगा कितना आ जाएगा 27%। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 47% के बराबर। ठीक है, अब हमको दिया गया है कि यदि कुल विद्यार्थी 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो ये जो मेरा निकल के आया, पहला विषय में कितना फेल हो गए तो 20%। अच्छा, अगर ये पहले 35% किस माध्यम से दिया हुआ था, ये 15% जो है ये दोनों में दे रहा है ना, तो इसमें भी 15 जोड़ा गया था और उधर 42 में भी 15 जोड़ा गया था। तो अब देखिए हम केवल एक एक अकेले निकाल रहे हैं। तो पहला विषय का जो होगा अनुत्तीर्ण वो 35 में से 15 घटाने के बाद आएगा। तो 20% आया पहला में और दूसरा में कितना हो गया, सिर्फ अकेले दूसरा हो गया है 27%। इन दोनों को जोड़े तो कितना प्रतिशत आया 47% क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, अब चलिए 2500 का 47% ज्ञात कर लेंगे, 00 काट लेंगे और 25 गुना 47 कर लेंगे तो आ जाएगा मेरा 1175। ठीक है, 1175। अब 2500 का 47% क्यों निकाले, क्योंकि 2500 में 47% का वैल्यू हमको निकालना था। हमको पता करना था कि कितने विद्यार्थी फेल हुए। प्रतिशत सिर्फ ज्ञात करना होता तो इतना तक सही था कि इतने प्रतिशत विद्यार्थी केवल एक ही विषय में फेल हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 47% विद्यार्थी केवल एक ही विषय में फेल हुए हैं। लेकिन हमको संख्या बताना था कि 2500 में कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल एक ही विषय में फेल हुए हैं। तो उसके लिए हमको 2500 का 47% ज्ञात करना पड़ा। तब जाके हमको पता चला कि 1175 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल एक ही विषय में फेल हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।